हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के विरोध में इनेलो नेता और ऐलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इनेलो कार्यकारिणी की बैठक के बाद अभय चौटाला ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने विधानसभा में अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले अभय चौटाला ने इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि 26 जनवरी के दिन किसान को अपमानित करने का काम किया गया, इसके लिए इनेलो निंदा प्रस्ताव लेकर आई है और जो सरकार को भेजेगी। अभय चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन में लाल किले पर हुई घटना पर किसी और की नहीं, बीजेपी की शरारत है और झंडा भी बीजेपी द्वारा ही लगवाया गया और बीजेपी लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे पहले भी करती रही है। आपको बता दें कि इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर केंद्र सरकार ने 26 जनवरी तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वो किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया। जेपी दलाल ने कहा कि आंदोलन की आड़ में देशद्रोही ताकतों ने राष्ट्रध्वज का अपमान किया। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। किसान अब अपने घर और खेतों में वापस लौट जाएं। दिल्ली में हुए घटनाक्रम को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रशासन को दोषी ठहराया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मीटिंग के दौरान 60 किलोमीटर आउटर रिंग रोड परेड के लिए मांगा था, लेकिन इजाजत नहीं दी गई और आज उसका रिजल्ट सबके सामने है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम तिरंगे को अपनी शान समझते हैं, तिरंगा देश की शान है और तिरंगे के लिए अपने सिर की बलि देने को भी तैयार है, लेकिन कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर किसानों को बदनाम कर रहे हैं, खासतौर पर हरियाणा सरकार जिसने अपने लोगों को सड़कों पर उतारा। चढ़ूनी ने यह भी कहा कि कुछ गद्दार किसानों में शामिल हुए हैं, उनकी वो निंदा करते हैं, लेकिन ये साजिशें सरकार ने पहले भी रची हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। साथ ही संसद कूच करने को लेकर चढ़ूनी ने कहा कि सभी किसानों से अपील है, सभी आंदोलन में डटे रहें, घर की वापसी ना करें। दिल्ली पुलिस ने बीते दिन हुई हिंसा को लेकर कई किसान नेताओं पर भी FIR दर्ज की। इनमें योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह, राजेंद्र सिंह, ये सभी नेता शामिल हैं। इसके अलावा जोगिंदर उग्राना, सरवन सिंह पंधेर, सतनाम पन्नू, अब इन सभी नेताओं पर भी FIR दर्ज की गई। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर मार्च के दौरान इन नेताओं की ओर से नियमों का उल्लंघन किया गया। आपको बता दें कि ये सभी नेता किसान संगठनों से जुड़े हैं। सरकार संग बातचीत हो या ट्रैक्टर परेड का रूट तय करना, सभी में इनकी अहम भूमिका रही है। बुधवार को अंबाला शंभू बॉर्डर पर जो हालात देखने को मिले तो उससे यही लगता है कि जिस रफ्तार से 26 जनवरी से पहले किसान दिल्ली गए थे, उसी रफ्तार से अब किसान वापस लौटे हैं। बुधवार दोपहर तक भी दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर दिल्ली से पंजाब वापस लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतारें टूटने का नाम नहीं ले रही थी। इनमें सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही नहीं बल्कि निजी गाड़ियां और दोपहिया वाहन भी शामिल दिखे। दिल्ली से वापस लौटे किसानों ने हिंसा पर बोलते हुए कहा कि ये सिर्फ एक साजिश थी, जिसके चलते उन्हें बदनाम किया जा रहा है। टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बॉर्डर को सील किया। टीकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस तैनात है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बीते दिन दिल्ली में हुई हिंसा पर किसानों का कहना है कि यह सरकार की साजिश है। किसानों का कहना है कि सरकार शुरुआत से ही उनके आंदोलन को खराब करना चाहती थी। किसानों का कहना है कि जिस तरह से किसानों का शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, उसी तरह आगे भी चलता रहेगा। किसानों का कहना है कि तीनों कानून रद्द होने तक आंदोलन चलेगा। सीएम ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन की निंदा की। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद के जरिए
मतभेदों को दूर करने की पर्याप्त गुंजाइश है। तमाम मतभेदों के बावजूद कोई भी लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह कोई दूसरा झंडा फहराए, इसे सहन नहीं किया जा सकता। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जहां पूरे प्रदेश भर में अलर्ट है, वहीं फतेहाबाद के डीसी ने भी फतेहाबाद में अलर्ट जारी कर दिया। डीसी के आदेशों के बाद फतेहाबाद में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। जिला फतेहाबाद में 1.5 दर्जन ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। वहीं फतेहाबाद में सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को आदेश जारी किया गया कि वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कानून व्यवस्था पर नजर रखें, जिले में हालात काबू में रहें। इसके लिए डीसी की ओर से ये आदेश जारी किए गए। दिल्ली में किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान कई इलाकों में हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए हरियाणा के पुलिस डीजीपी ने राज्य में अलर्ट जारी किया है। तमाम जिला पुलिस कप्तानों को अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। रोहतक को भी पुलिस ने चारों तरफ से सील किया ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। साथ ही दिल्ली से आने वाले किसानों के बाहर से ही रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं। दिल्ली में जिस तरीके से किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसात्मक घटना हुई, उसको देखते हुए गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने बयान जारी किया। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गुरुग्राम के आसपास के इलाकों में ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। बुधवार को आस्क ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने CSR स्कीम के तहत गुरुग्राम पुलिस को 4 मारुति सुजुकी अर्टिगा गाड़ी दी और गाड़ियों के गुरुग्राम पुलिस के बेड़े में शामिल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस अपराध पर लगाम लगाने में और सक्षम होगी। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के राव ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर पुलिस के बेड़े में शामिल किया। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान पलवल के सोफ्ता मोड़ पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने करीब 2000 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड पलवल के KMP चौक से शुरू होकर दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गांव सोफ्ता चौक पर पुलिस के द्वारा किसानों की परेड को रोका गया। वहां से कुछ ही दूरी पर फरीदाबाद की सीमा शुरू हो जाती है और फरीदाबाद पुलिस के द्वारा किसानों की परेड को अनुमति नहीं दी गई थी, जिसको लेकर पलवल और फरीदाबाद पुलिस के साथ किसानों की झड़प हुई। पलवल के गांव अटोहा चौक पर किसानों का धरना 56वें दिन भी जारी रहा। किसान तीनों कानूनों को और MSP पर लिखित में कानूनी तौर पर बनवाने की मांग पर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर परेड निकालते समय पुलिस द्वारा किसानों पर लाठियां भाजी गई और दर्जनों ट्रैक्टरों को पंचर कर क्षतिग्रस्त किया गया। कृषि कानून के विरोध में बॉर्डर पर डटे किसान आंदोलन का आज 63वां दिन है। इसी बीच पुणे से मशालनुमा ज्योति लेकर किसान टीकरी बॉर्डर पहुंचे। आपको बता दें कि किसान 12 जनवरी को चले थे और गुजरात राजस्थान होते हुए टीकरी बॉर्डर पहुंचे। गौरतलब है कि कृषि कानून रद्द करने और MSP की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। टीकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन से घर लौटते समय एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घर लौटते समय किसान की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद किसान को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां किसान की मौत हो गई। ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद रेवाड़ी में 20 गांव के ग्रामीणों ने पंचायत कर दिल्ली जयपुर हाईवे पर बैठे किसानों को अल्टीमेटम दिया। ग्रामीणों ने किसानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो जल्द हाईवे खाली कर दें। बुधवार को 20 गांव के ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित मसानी बैराज पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। हाईवे पर भारी संख्या में ग्रामीणों को आता देख पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। आंदोलनकारियों और ग्रामीणों के बीच बातचीत के दौरान तनाव की स्थिति पैदा होती देख पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को एक तरफ बुलाकर उनकी बात सुनी और आंदोलनकारियों से हाईवे खाली करने को कहा। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1.5 महीने से मसानी बैराज पर किसान आंदोलन के नाम पर चल रहे इस धरना प्रदर्शन के कारण बिजली, पानी और आवाजाही समेत उनकी तमाम व्यवस्था चरमरा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि किसान आंदोलन के नाम पर बीते दिन देश की राजधानी में जो कुछ हुआ, इन आंदोलनकारियों ने ये किया है वो बेहद ही शर्मनाक है। इसी के चलते ग्रामीणों में भारी रोष है।
किसान आंदोलन का असर अब रोडवेज बसों पर दिख रहा है। बीते दिन किसान आंदोलन में हुई हिंसा के बाद कई बसों को बंद कर दिया गया। गोहाना से दिल्ली और अजमेर जाने वाली बसों को कल शाम तक को बंद कर दिया गया। किसान आंदोलन के चलते लंबे रूटों वाली 14 बसें बंद हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही लंबे रूटों की बस नहीं चलने के कारण बस डिपो को रोजाना 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसमें अब तक 60 दिनों में करीब 1 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर लाल किले पर साजिश के आरोप लगे। 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर पर केसरिया झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू को अब एनआईए ने तलब किया। यह नोटिस 6 फॉर जस्टिस मामले में भेजा गया। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने दिल्ली में हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ बैठक का रोड मैप बनाया था, लेकिन हिंसा के दौरान वो नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बंदी बनाने की कोशिश की गई। कटारिया ने कहा कि मेरा दृढ़ मत है कि उपद्रवी किसी भी कीमत पर किसान नहीं हो सकते। किसान भारत का अन्नदाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए करना चाहती है। कटारिया ने कहा कि उपद्रवियों ने साबित कर दिया कि कमांड ऐसे तत्वों के हाथ में थी जो किसानों की समस्याओं में कम, अपने एजेंडे में ज्यादा विश्वास रखते हैं और वो देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मंगलवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की तरह फतेहाबाद में भी जिला मुख्यालयों पर किसान संगठनों की ओर से ट्रैक्टर परेड आयोजित की गई। इस अवसर पर लघु सचिवालय के सामने शहीद स्मारक से शुरू हुई परेड से ट्रैफिक सिस्टम काफी प्रभावित रहा। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 96 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 34, फरीदाबाद में 17, पंचकुला में 10, यमुनानगर में 9 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कारण अब तक 3000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,67,417 केस सामने आ चुके हैं। एक दिन में 190 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक कुल 2,63,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जहां 4000 से ज्यादा लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया है, वहीं इस वैक्सीन से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के चीफ मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र यादव ने बताया कि गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल और बनाए गए 45 केंद्रों पर 331 नर्सों को वैक्सीनेटर के तौर पर नियुक्त किया गया। बल्लभगढ़ के बाजारों में इन दिनों चारों तरफ दुकानदारों ने दुकानों के बाहर सामान इकट्ठा कर अतिक्रमण किया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो वहीं जाम की समस्या भी बाजार में बनी रहती है। इसी को लेकर काफी बार बल्लभगढ़ नगर निगम के पास शिकायतें पहुंची हैं, जिसको लेकर ज्वाइंट कमिश्नर दिनेश ने बाजारों का दौरा किया। प्रदेश में ऑनलाइन ठगी का सिलसिला लगातार जारी है। यमुनानगर के हुडा इलाके में भी ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया, जिसमें शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि उसने ना तो कोई ट्रांजैक्शन किया और ना ही कोई ओटीपी उन्हें आया, फिर भी उनके अकाउंट से 22 लाख रुपए निकाल लिए गए। मामले में हुडा थाने के एसएचओ अजीत सिंह का कहना है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिन खातों में रुपए गए उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। वहीं बैंक वालों से भी पूछताछ की जाएगी। कलावली के वार्ड नंबर 3 में 18 जनवरी को हुई लूट और हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने का घेराव किया। इसके साथ ही मृतक के परिजनों ने थाने के सामने हवन कर पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ रोष प्रकट किया। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट पीड़ित परिवार ने बताया कि 8 से 9 बदमाशों ने हथियारों के साथ उनके घर पर हमला बोला था। इस दौरान एक महिला घायल हो गई थी। वहीं बीच बचाव करने आए युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी, जिसके चलते अंकुर प्रजापति नामक युवक की मौत हो गई।
पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। OLX ऐप की साइट पर फर्जी विज्ञापन दिखाकर लोगों को बेवाद बुलाकर अवैध हथियारों के बल पर लूटने और पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में आरोपी आरिफ को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को 3 दिन पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पूरे मामले को लेकर थाना प्रबंधक निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी आरिफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर 12 जून 2019 को बिजनौर के एक निवासी को OLX ऐप साइट पर गाड़ी का फर्जी विज्ञापन दिखाया। पहले तो पिपरौली गांव बुलाया और फिर अवैध हथियार के बल पर 3 लाख रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। जिसके बाद पुनहाना पुलिस ने जितेंद्र कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। उसी शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। इंद्री के गांव ननहेड़ा मोड़ पर एक ट्रक और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं पुलिस ने ट्रक को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू की। वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है।